अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अहली बैतिही अजमईन। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरानिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व अम्मा बिनिअमति रब्बिका फहद्दिस। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मिंबर शरीफ पे जलवाबार उलमाए ज़वील क़द्र व ज़वील एहतशाम मुअज़्ज़ज़ सामईन हज़रात, पर्दानशीं ख़वातीन उम्मत, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। क़ादरी यमनारे या गौसे आज़म की ज़नम दमज़े शेख अहमद रज़ा खां क़ुत्ब आलम की ज़नम गौसे आज़म बमने बेसरो सामा मददे क़िबले दीन मददे काबे ईमा मददे इलाही ताबूत खुर्शीदो माही चराग़े चिश्तियां रा रोशनाई। सरकार की आमद का अंदाज निराला है। सरकार की आमद का अंदाज निराला है। पैदा हुए मक्के में घर घर में उजाला। पैदा हुए मक्के में घर घर में उजाला है और जाहिर में हलीमा ने सरकार को पाला है। जाहिर में हलीमा ने सरकार को पाला है। सच ये है हलीमा को सरकार ने, सच ये है हलीमा को सरकार ने पाला है। और मैं दो शेर पढ़ता हूं क्योंकि यहां अरबाबे शेरो ज़मीं महकने लगी, आसमां महकने लगा। जरा मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह। पूरा मजमा हुजूर की मोहब्बत में हाथों को उठा के कहते या रसूल अल्लाह। और जरा मोहब्बत से बोलो या रसूल अल्लाह। ज़मीं महकने लगी, आसमां महकने लगा, हुजूर आपके आने से कुल जहां महकने लगा। और मेरे सलाम का जवाब, मेरे सलाम का जवाब कुछ इस तरह मिला, हवा यहाँ पे चली मैं यहाँ महकने लगा। हवा यहाँ पे चली मैं यहाँ महकने लगा। इसलिए कि ऐसी अजीम हस्ती से निस्बत है इस मिलादे रसूल को कि जब उनका नाम लो हरफे दुआ महकता है। जब उनका नाम लो हरफे दुआ महकता है। और जिधर से गुजरे नबी रास्ता, जिधर से गुजरे नबी रास्ता महकता है। और मेरे नबी जहां ठहरे गुजर गई सदियां मगर अभी भी वो गारे हिरा। और आला हजरत के दीवानों शफीक निजामी एक शेर पढ़ के देखता है और आप आला हजरत के दीवाने हो जरा सुन के देखना। मेरे आला हजरत की शान इस शेर में है कि मेरे आला हजरत का कितना अजीम रुतबा है। सुनो, जब उनका नाम लो हरफे दुआ महकता है। जिधर से गुजरे नबी
रास्ता महकता है, मेरे नबी जहां ठहरे गुजर गई सदियां, मगर अभी भी वो कारे हिरा महकता है। और ये गुलिस्ताने शहदी का फूल है दानिश, इसीलिए मेरा अहमद, ये गुलिस्ताने शहदी का फूल है दानिश, इसीलिए मेरा अहमद रजा महकता है। अजीजान मिल्लत, आज का ये अज़ीमुश्शान प्रोग्राम रहमत व नूर में डूबी हुई ये पाकीज़ा रात, जिसमें हम और आप सब शरीके सादत हैं। आशिकाने मुस्तफा नौजवान कमेटी धनपरपुर की जानिब से ये पाकीज़ा महफिल 1500 साला जश्न विलादत सरवरे दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के मौके पर मुनअकिद है, जिसमें हम और आप सब हाजिर हैं। रात के तकरीबन 1:45 बज रहे हैं, मगर धनकरपुर के लोगों, आप मुबारकबाद के काबिल हो कि कुछ लोग रोड पर टहल रहे हैं, कुछ लोग चौराहों पर घूम रहे हैं, कुछ लोग ड्रोन कैमरा तलाश कर रहे हैं, मगर हुजूर के दीवानों कितने खुशनसीब हो कि आप मुस्तफा की महफिल में बैठकर मुस्तफा का जिक्र, मुस्तफा जाने रहमत की मीलाद में बैठे हुए अल्लाह अकबर। आइए रब की बारगाह में दुआ कर ले, अल्लाह हम सबका बैठना कबूल फरमाए, अल्लाह हम सबका सुनना कबूल फरमाए। जितने लोग हाजिर आए हैं, अल्लाह सबकी हाजिरी को कबूल फरमाए। आप देख रहे हैं मिंबर शरीफ पर दुनियाए सुन्नियत के अजीम खुतबा शोरा जलवा फरमा है। खुसूसियत के साथ माहिरे ज़बानो कलम अदीब शहीद हजरत अल्लामा और मौलाना अहमद हुसैन साहब क़िबला सिद्दीकी हशमती उस्ताद शेखुल अदब जामिया मुईनिया उतरौला बल्लामपुर तशरीफ फरमा है। हजरत मौलाना मंजूर अहमद साहब क़िबला की भी हाजिरी है, और इस जलसे के सदर आला खतीब अहले सुन्नत हजरत अल्लामा मौलाना नूरुल हसन साहब क़िबला निज़ामी मिंबर शरीफ पर पूरी शान सदारत के साथ जलवा फरमा है। और आज ये जलसा जिसकी सरपरस्ती में मुनअकिद है, मेरी मुराद खतीब अहले सुन्नत हजरत अल्लामा मौलाना सनाउल मुस्तफा साहब क़िबला अलीमी जो इस वक्त मौजूद नहीं है, लेकिन बहरहाल उनकी मोहब्बतें शामिल हाल हैं। मुझसे पहले आपने खतीब अहले सुन्नत का एक बेहतरीन खिताब समाअत किया, उससे पहले खतीब अहले सुन्नत हजरत अल्लामा हिदायत अली साहब क़िबला का एक पुरमगज़ बयान हुआ। मुझसे पहले आपने शायर अहले सुन्नत तूती बाग़े रज़ा हजरत कारी फैज़ान रज़ा अशरफी मुद्दाज़िल्लुल आली व नूरानी से बेहतरीन अशआर समाअत कर लिए हैं। मैं थोड़ी देर के लिए आपकी समाअतों तक हाजिर हुआ हूँ, और मैं आज जिस उन्वान से खिताब करूंगा, मेरी तकरीर का उन्वान होगा मीलादे मुस्तफा और मिलादे मुस्तफा और अकीदे अहले सुन्नत। इसी पर मैं थोड़ी देर इंशाअल्लाह गुफ्तगू करने की कोशिश करूंगा। अगर आप तवज्जो दे दें तो थोड़ी देर में गुफ्तगू करने की कोशिश कर ले जाऊंगा। और एक बात बता दूं, चाहे मजमा 5 का हो या 500 का हो या 5000 का हो, मुझ पर इसका कोई असर नहीं पड़ने वाला होता है, इसलिए कि मेरा तो मामला ये है कि बेअमल दिल हो तो जज्बात से क्या होता है, खेत बंजर हो तो बरसात से क्या होता है, जंग में कागजी अफराद से क्या होता है, हिम्मतें लड़ती हैं तादाद से क्या होता है। मजमा कम हो या ज्यादा हो मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बस ये जानता हूँ यार मैंने बहुत सारी जगहों पे खिताब किया, कोई रजा नौजवान कमेटी है, कोई निजामी नौजवान कमेटी है, कोई हशमती नौजवान कमेटी है, मगर धनकरपुर का इश्तिहार मैंने पढ़ा, ये आशिकाने मुस्तफा नौजवान कमेटी बैठी है। इसलिए आपके दिलों में तो हुजूर की मोहब्बत जलवागर है। शायर मशरिक डॉक्टर इकबाल का
एक शेर याद आया, वो कहते हुए नजर आते हैं कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लोहो, वो जहां चीज है क्या लोहो कलम तेरे हैं। आप आशिकाने मुस्तफा बन करके बैठे हुए हैं, तो आप तशरीफ रखें। इंशाअल्लाह मैं अपने उन्वान से खिताब करने की कोशिश करूंगा। जरा हाथ उठा के दोनों सबूत दीजिए कि जब तक मेरा बयान होगा इंशाअल्लाह सुनेंगे। जरा एक बार आका के नाम पर बोलो या रसूल अल्लाह। इसलिए कि ये 1500 साल जश्न विलादत सरकार दो आलम है, और सालों साल की बात और है, पूरे जोश पूरे खरोश के साथ आपको पूरी दुनिया में धनकरपुर की पाकिस्तान जमीन से ये पैगाम देना है कि ये लोगों, हमने जो ये डेकोरेट किया है, ये सजावट की है, ये झंडियां लगाई है, 1.5-2 लाख का जो हमने इंतजाम किया है, ये दुनिया के लोगों किसी दुनियावी ठेकेदार का जश्न नहीं, मोहम्मद मुख्तार का जश्न मना रहे हैं। और पूरी दुनिया को आपको ये बता देना है कि और सालों में मीलाद का जश्न हम अलग अंदाज में मनाते थे, मगर 1500 साल जश्न विलादत पर धनकरपुर की मीलाद का जश्न कुछ और होगा। और आपको पूरी दुनिया में 1500 साल पर ये पैगाम जरूर देना होगा, जो पैगाम मेरे आला हजरत ने दिया था और फरमाया था, खाक हो जाए अबू चलकर मगर हम तो रजा, दम में जब तक दम है जिक्र उनका सुनाते। तैयार हैं आप? अभी तो गुफ्तगू का आगाज हुआ ही नहीं है। आइए हम और आप सब अपनी और सारी कायनात के मरकज़ अक़ीदत, दोनों आलम के रहमत, आक़ाए नामदार, मदनी ताजदार, दोनों आलम के मालिको मुख्तार, काबे के बदरुद्दोजा, तैबा के शम्सुद्दोहा, शाफ़ए रोज़े जज़ा, दाफ़ए जुमला बला, मालिके हर दो सरा, मुस्तफ़ा जाने रहमत, शब बज़्मे हिदायत, शहरे यारे इरम, ताजदारे हरम, हज़रत अब्दुल्लाह के नूरे नज़र, सैयदा बीबी आमीना के गुलेतर, जनाबे अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में पनाह में अपनी गुलामी का सबूत देते हुए हजरत मौलाना मंजूर साहब को सुनाने के लिए नहीं, हजरत अल्लामा नूरुल हसन साहब को सुनाने के लिए नहीं, गुंबदे खजरा में आराम फरमाने वाले आका की बारगाह में पूरा मजमा मोहब्बत से दुरूद पाक पढ़े। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लम सलातो व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। सुनिए, जब भी दुरूद की बात आए तो फॉर्मेलिटी ना पूरी की जाए, रियाकारी नहीं होनी चाहिए, दिखावा नहीं होना चाहिए, बल्कि इसी मानो अकीदे के साथ नबी पे दुरूद पढ़ा करो कि नबी का नाम लेने से मेरा भी नाम होता है, नबी की नात के सबसे मेरा हर काम होता है, और मरीज़े इश्क़े अहमद हूँ, दवा की क्या जरूरत है, दुरूद पाक पढ़ने से मुझे दुरूद पाक पढ़ने से मुझे आराम होता है। पूरा मजमा आगे से लेके पीछे तक, दाएं से बाएं तक हुजूर की मोहब्बत में एक बार मोहब्बत से दुरूद पाक पढ़े। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लम सलातो व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। हम और आप अहले सुन्नत वल जमात हैं, मसलके आला हजरत से हमारा और आपका गहरा रिश्ता है। ये दुनिया है, इस दुनिया में एक दिन में न जाने कितने प्रोग्राम, न जाने कितनी महफिलें सजती हैं, न जाने कितनी मजलिसों का एहतमाम होता है। कोई किसी के नाम पर, कोई किसी के नाम पर मजलिस सजाता है। हमने देखा है, आपने भी देखा होगा, करोड़ों करोड़ रुपए की लागत के बाद रैलियां फलाप हो जाती है, कुर्सियां खाली रह जाती है, स्पीच नाकाम हो जाती है, मगर कसम खुदा की मेरे मुस्तफा की मिलाद की महफिल अगर किसी झोपड़ी में मुनाकिद कर ली जाए तो अल्लाह उसे कामयाब भी फरमाता है और अल्लाह उसे कबूल भी फरमा लिया करता है। जानते हो दुनिया
दुनिया के प्रोग्राम और होते हैं, सुन्नी सहीहुल अकीदा का प्रोग्राम और होता है, हुजूर की महफिल की शान और होती है। कभी आपने इस पर गौर किया है? अगर नहीं गौर किया है तो मैं बता के जा रहा हूँ, दुनिया का वो प्रोग्राम जिसमें कुर्सियां लग रही है, टेंट लग रहा है, डेकोरेट लग रहा हो रहा है, शामियाने लग रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी कभी कभी वो नाकाम हो जाते हैं। मगर हमारी मजलिस कभी नाकाम नहीं होती। उसका रीजन, उसका कारण, उसका सबब, उसकी वजह ये है वो दुनिया के लोग अपनी महफिलों में दुनियादार का जिक्र करते हैं, हम आशिकाने मुस्तफा अपनी मजलिसों में अहमद मुख्तार। आज भी 1500 साल के कुछ लोग कहते हैं कि हुजूर नादान, हमने किताबों के हवाले बहुत दिए, अहादीस पढ़ के सुनाई, मगर अब भी नहीं समझा है तो चले एक मिसाल से समझाता हूं। आपने बुलबुल देखा है? बुलबुल को फूलों के बगैर कभी चैन नहीं आता। आपने कभी परवाने को देखा? परवाने को शम्मा के बगैर कभी करार नहीं। आपने कभी भूखे से मुलाकात की है? भूखे को जब तक खाना ना मिलेगा उसे चैन नहीं आएगा। आपने कभी प्यासे को देखा है? प्यासे को जब तक पानी नहीं मिलता उसे सुकून नहीं आता। जिस तरह से बुलबुल को फूलों के बगैर, परवाने को शम्मा के बगैर, भूखे को खाने को बगैर, प्यासे को पानी के बगैर न चैन है न करार, न इत्मीनान है न सुकून, ऐसे ही जो नबी का दीवाना होता है उसे जिक्र रसूल के बगैर चैन कैसे आएगा? उसे जिक्र रसूल के बगैर करार कैसे आएगा? सही कहा था किसी कहने वाले ने, नबी का जिक्र करते हैं तेरा एहसान है मौला, हमारे वास्ते बख्शिश का ये सामान है मौला, और मदीने की गली को छोड़ दे जन्नत के बदले में ये सौदा हम नहीं करते, हमें नुकसान है मौला। मुस्तफा की मिलाद सज रही थी, सजती है और सजती रहेगी जब तक ये चांद की चांदनी रहेगी, मुस्तफा का जिक्र होता रहेगा जब तक ये सूरज की रोशनी रहेगी, मुस्तफा का जिक्र होता रहेगा जब तक दरियाओं में रवानी रहेगी, मुस्तफा का जिक्र होता रहेगा। और सुनो, सही बात तो मेरे आला हजरत ने आज के कई साल पहले फरमाया और इरशाद फरमाया था, रहेगा यूं ही उनका चर्चा रहेगा, बड़े खाक हो जाए। अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, मरहबा मरहबा मरहबा, अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह। एक नारा और नारा दे के जाता हूँ। 1500 साल विलादत सरवरे दो आलम, आपका जवाब होगा 1500 साल विलादत सरवरे दो आलम, आपका जवाब क्या होगा? मुबारक हो। रब्बे जुल जलाल अपनी लारायत किताब में इरशाद फरमाता है, व अम्मा बिनिअमति रब्बिका फहद्दिस, अपने रब नेमत का अल्लाह ने हम पर और आप पर बेशुमार नेमतों का नुज़ूल फरमाया। साइंस ने बहुत तरक्की कर ली, मगर आज भी साइंस के पास वो कैलकुलेटर नहीं है जो अल्लाह की नेमतों को शुमार कर सके। बेशुमार है उसकी नेमतें, मगर खंतरपुर की पाकीज़ा जमीन पर शफीक निज़ामी आज ये साबित करके जाएगा, नेमतें तो बहुत है। मकान दिया अल्लाह ने, खुदा की नेमत, दुकान दिया अल्लाह की नेमत, आपको आंखें दी, कान दी, जबान दिया, सर दिया, सब कुछ खुदा की नेमत। मगर इस पूरी दुनिया की नहीं, पूरी कायनात की बात करता हूँ। पूरी कायनात में सबसे अजीम नेमत कौन है? तो मुफस्सिरीन की तफसीर पढ़िए, मुहक्किकीन की तहकीक पढ़िए, शारिहीन हदीस की शरह पढ़िए, आपको मालूम होगा कि कायनात की सबसे अजीम नेमत आमिना के लाल है, अहमद मुख्तार। मेरे मुस्तफा की जात है। सवाल पैदा हुआ कि मेरे आका ही कायनात की सबसे अजीम नेमत कैसे है? तो हवाला नोट कीजिए और कुरान शरीफ की आयत करीमा पढ़ता हूँ। सवाल हुआ था आका सबसे बड़ी नेमत कैसे? तो जवाब मिलेगा कुरान से, वइज़ कुंतुम आदा फअल्लफ़ बैना कुलूबिकुम फअस्बहतुम बिनिअमतिही इख़वाना व कुंतुम अला शफ़ा हफ़रतिन मिनन नारि फअनक़ज़कुम मिनहा। तर्जुमा और मफ़हूम सुनिए। अल्लाह इरशाद फरमाता है,
है। याद करो उस वक्त को जब तुम आपस में एक दूसरे के दुश्मन बने बैठे थे, तो उसने तुम्हारे दिलों के अंदर तालीफ फरमाई थी, तुम बिनिअमतिही इख्वाना, और तुम अल्लाह की नेमत की वजह से भाई भाई बने थे। वकुंतुम अला शफा हफरतिन मिनन नारी, और तुम जहन्नम के गड्ढे के किनारे खड़े थे, तो अल्लाह ने तुम्हें इसी नेमत की वजह से निकाला था। याद कीजिए, अरब की वो धरती ऐसी धरती बन गई थी जहां हर तरफ कुफ्र और शिर्क का बाजार गर्म हो गया था, जुल्म और सितम का दौर दौरा था, शराब नोशी पूरे तौर पर आम हो चुकी थी, जुए के अड्डे शबाबी के आलम में गुजर रहे थे। अल्लाह अकबर, उस वक्त तवाहुम परस्ती का आलम ये हो चुका था। इंसान रास्ता चल रहा होता, अगर उसको पाँव में ठोकर लग जाए तो रुक करके उसकी पूजा शुरू कर दिया करता था। वो कहता था, अगर इस जमीन पे कोई चीज नहीं थी तो मेरे पाँव में ठोकर क्यों कर लगा। ये आलम हो चुका था। एक जालिम बाप अपनी ही बच्ची को जमीन में दफन कर दिया करता था। एक औरत का शौहर अगर इंतकाल कर जाए तो उस औरत को काली कोठरी में बंद कर दिया जाता, यहाँ तक कि उसको हाजत के लिए भी निकलने की इजाजत नहीं थी। और जब उसकी इद्दत वफात पूरी होती, निजासत की पूरी आलूदगी उसके दामन में डाली जाती, बीच मैदान में ला करके उसे घुमाया जाता, वो नजासत लोगों के सरों पे डालती थी और ऐलान हो रहा था, आज इस औरत की इद्दत पूरी हो गई है। अरब का ये दस्तूर बन चुका था। आज जिस तरह हमारे समाज में जानवर खरीदे और बेचे जाते हैं, ऐसे ही इंसान की कोई पहलू नहीं थी। इंसान को बेच करके उसे गुलामी की जंजीरों में जकड़ दिया जाता था। अल्लाह अकबर, यतीमों का पुरसाने हाल कोई नहीं था, गरीबों के आंसुओं को पूछने वाला कोई नहीं था। कंकरपुर के लोग कहते हैं, हुजूर की मिलाद पे जश्न क्यों मनाते हो? सुनो, जब एक जालिम बाप अपनी बच्ची को अपने हाथ से जमीन में दफन कर रहा था, तो इस बच्ची ने बारगाहे मौला में एक फरियाद लगाई थी और अर्ज किया था, ए मेरे परवरदिगार, भेज दे किसी हाथी को, भेज दे किसी रहनुमा को, ताकि वो आ जाए और आकर बच्चियों की जिंदगियों की हिफाजत कर दे। मेरे परवरदिगार, बच्चियां कब तक मारी जाती रहेगी? मजलूमों ने सिस्कियां भरी थी, बेवाओं ने आंखें भरी थी। कसम वल्लाह की, यही बच्चियों की फरियाद, मजलूमों की आहें, बेवाओं की सिस्कियां, यतीमों की हिचकियां बारगाहे आपस से टकराती है। मेरे मौला ने इरशाद फरमाया था, गरीबों अब न घबराओ, मिस्कीनों अब सब्र कर लो, बच्चियों अब जो है परेशान होने की जरूरत नहीं है। मैं अपना महबूब आखिरी नबी की सूरत में बशरी लिबादा ओढ़ कर भेजने वाला हूँ। कसम खुदा की, आज भी तारीख गवाह है, मक्का की पाकीज़ा जमीन थी, हजरत अब्दुल्ला का नूरानी मकान था, सैयदा आमिना का हुजरा था, दिन दो शब्बा था, सुबह सादिक का वक्त था, 12 रबीउल अव्वल की तारीख थी। मेरे मुस्तफा सिर्फ नबी बनकर नहीं आए, बच्चियों की जिंदगियों की हिफाजत करने वाले बनकर आए। मेरे नबी सिर्फ रसूल बनकर नहीं आए, यतीमों का माँ बनकर आए थे, गरीबों का सहारा बनकर आए थे। मेरे आला हजरत इसी की तर्जमानी फरमाते हैं और इरशाद फरमाते हैं, गमज़दों को रज़ा मुझ दीजिएगी है, बेकसों का सहारा। सुभान अल्लाह। मेरे नबी यतीमों के आंसुओं को पोंछने के लिए, बेवाओं की इज्जत आबरू की हिफाजत के लिए तशरीफ लाए। अगर इजाजत हो तो एक जुमला और अर्ज करता हूँ। आज प्राथमिक विद्यालयों पर, सरकारी भवन पर, ट्रक के पीछे, सरकारी अस्पतालों पे एक नारा लिखा होता है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। आज ये अभियान चलाया जा रहा है, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। मगर धरकनपुर के लोग जरा दिल पे हाथ रख करके बताना, बेटियां कितनी बच रही है, बेटियां कितनी पढ़ रही है। मगर कसम खुदा की, जिम्मेदार स्टेज से शफीक निजामी एक जुमला अदा करना चाहता है। कसम खुदा की, दुनिया में सबसे पहले अगर किसी ने बेटी को बचाया है तो मेरा नबी है, और अगर किसी ने बेटियों को पढ़ाया है तो मेरा। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा अगर दुनिया में सबसे पहले किसी ने दिया है तो मेरे मुस्तफा ने दिया है, मेरे आका ने दिया है। मेरे हुजूर के जमाने में बेटियां बची हुई हैं और मेरे हुजूर के जमाने से बेटियां पढ़ी।
मक्कतुल मुकर्रमा की पाकीज़ा वादी, हजरत अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के नूरानी मकान में तशरीफ लाए। जरा बोलो सुभान अल्लाह। एक ज़ाब्ते की बात करो, बच्चे की पैदाइश, बच्चे की मिलाद, बच्चे की विलादत, बच्चे का बर्थ, पैदा होना, अल्फाज अलग अलग, जन्म अलग अलग भाषा में अलग अलग। अल्लामा नूरुल हसन साहब से पूछो, ये बताओ किसी बच्चे की मिलाद, किसी बच्चे की पैदाइश के बारे में सबसे अच्छा घर में कौन जाने? उसका बाप, उसका भाई, उसकी बहन, उसकी बेटी। तो धनकर के होशियार कहेंगे न बाप भाई न बेटी। बच्चे की मिलाद, बच्चे की पैदाइश सबसे अच्छा अगर कोई बयान कर सकती है तो उसकी माँ बयान कर। अरे अब तो बोलो सुभान अल्लाह। माँ की बात आई नहीं बोलोगे सुभान अल्लाह? जरा दोनों हाथ उठा के बोलो या रसूल अल्लाह। सबसे अच्छी मिलाद अगर कोई पढ़ सकती है तो उसकी माँ पढ़ सकती है। आज मैं धनकरपुर में मुस्तफा की मिलाद उनकी वालिदा की ज़बानी पढ़ूंगा, मोतबर किताबों के हवाले से पढ़ूंगा। अल्लाह अकबर। तो आओ जरा सुनो, सैयदा आमिना तैयबा ताहिरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की एक रिवायत पढ़ता हूँ। वो बयान करती हैं कि जब मेरा लाल मेरे शिकम में आया मैं बार-बार हो गई, यानी मेरे लाल का लुत्फा नूरी शक्ल में जब मेरे शिकम में आया तो मुझे कोई तकलीफ महसूस नहीं हुई, जिस तरह और दूसरे और माओं को तकलीफ हुआ करती है। जब ये हालत होती है, जब ये कैफियत होती है तो माओं को तकलीफ हुआ करती है, मगर मेरे मुस्तफा की अजमत पे कुर्बान जाए दुनिया के तमाम बच्चे ऐसी हालत में माओं को तकलीफ दिया करते हैं, मगर पूरी कायनात से तकलीफ दूर करने वाला रसूल जब इस हालत में भी अपनी माँ के शिकम में आ रहा है तो अपनी माँ को तकलीफ नहीं दे रहा है। सैयदा आमिना खुद बयान करती है कि जब मैं बारदार हो गई, यानी मेरे शिकम में मेरे लाल का नुस्खा करार पा गया तो मुझे कोई तकलीफ नहीं हुई। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और जरा उनकी एक बात और अर्ज करता हूँ, सुनिए जरा। सीरत इब्ने हिशाम एक किताब है जिसके हवाले से ये बात अर्ज करता हूँ। हजरत आमिना रज़ियल्लाहु तआला अन्हा बयान करती है, खरजा मिन्नी नूर अज़ालहु शाम, फरमाती है मेरे जिस्म से नूर निकला जिसकी रोशनी में, जिसकी वजह से शाम के महल्लात रोशन हो गए। धनकरपुर के लोगों कुर्बान जाओ, दुनिया के माओं के शिकम से जब बच्चे पैदा होते हैं तो उनके जिस्म से खून निकलता है, मगर मेरे मुस्तफा की मिलाद बेमिसाल है, मेरे मुस्तफा की वालिदा बेमिसाल है। फरमाती है जब मेरा लाल इस खाकदाने गीती पर आया तो मेरे जिस्म से खून नहीं, मेरे जिस्म से नूर निकला, मेरे जिस्म से रोशनी निकली। और क्यों ना निकले, मेरे आला हजरत पे कुर्बान जाओ। मेरे आला हजरत फरमाते हैं तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा दौर का, तू है नूर तेरा सब। जरा मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। और जरा मोहब्बत से बोलो मेरी तकरीर का उन्वान मिलाद मुस्तफा और अकीदा अहले सुन्नत। ये रिवायतें तो आपने बहुत सुनी है कि हुजरे आमिना में बैठकर सैयदा आमिना ने शाम के महल्लात को देखा, मगर एक रिवायत और पढ़ता हूं, फरमाती है कि मैंने एक ऐसी रोशनी देखी जिस रोशनी की वजह से पूरी जमीन रोशन हो गई। कायनात का जर्रा जर्रा मुनव्वर और रोशन हो गया।
आपने ये रिवायत तो सुनी है और ऐसा ही शाहे मदीना अस्सलातु वस्सलाम में वो शेर पढ़ते हो रोशनी में जिनके आमिना ने देखा मुल्के शाम, वाह वाह क्या चांद निकला अस्सलातु वस्सलाम। मगर शफीक निजामी एक और रिवायत पढ़ने आया है, फरमाती है जब वो रोशनी निकली तो मैंने सिर्फ शाम के महल्लात और शाम की बिल्डिंगों को नहीं देखा, मैंने शाम की बाजारों को देखा था। और फरमाती है बसरा में ऊंटों की गर्दनों को चमकते हुए मैंने मक्का से देखा। अब जरा सुनो अकीदे अहले सुन्नत, ईमान की खेती हरी हो जाएगी। जरा मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। पीछे वाले भी आके बोले या रसूल अल्लाह, बात समझ में आ रही है? अरे बोल दो, जरा जोर से बोलो। क्या रिवायत मैंने पढ़ी? सैयदा आमिना ने हुजरे में बैठ शाम की बिल्डिंगों को देख लिया। मोबाइल पे सुबह मैप पे नक्शा देख लीजिएगा, मक्का शरीफ कहाँ है और शाम कहाँ। दूसरी बात सुनो, जब औरत कैफियत में होती है तो बाहर नहीं होती है, घर के अंदर होती है। सैयदा आमिना का मकान था, वो कच्ची दीवारें, ऊपर छत नहीं थी पक्की, फूस का मकान था, दीवारें आयल थी और उसके अंदर जहां पर्दे की जगह होती है सैयदा आमिना वहां बैठी थी और घर के अंदर दीवारी के अंदर बैठी है और ऐसी रोशनी फैली कि वहां से शाम के मोहल्लात को देखा। अल्लामा नूर हसन साहब अकीदे अहले सुन्नत पेश कर रहा हूँ, सुनो जरा। जब सरकार की वालिदा मुस्तफा के नूर की रोशनी में शाम के महल्लात को देख सकती है, तो मेरा नबी जो सरापा नूर है वो मदीने में जलवा कर हो करके गुलामाने मुस्तफा, आशिकाने मुस्तफा, नौजवानान कमेटी करपुर और मुसलमानाने अहले सुन्नत करपुर को क्यों नहीं देख सकता है? मेरे आला हजरत पर कुर्बान जाओ, फरमाते हैं मेरे आला हजरत पर कुर्बान जाओ, आज जिस तरफ उठा तब में दम आ गया, उस निगाहे इनायत पे लाखों सलाम। जिस तरफ उठ गई दम में दम आ गया, उस निगाहे इनायत पे लाखों सलाम। तो जब सरकार की वालिदा मक्का में बैठकर शाम को देख सकती है, तो आमिना का लाल मदीने में जलवा फरमा होकर हमें क्या? जरा मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। और जरा मोहब्बत ने अपने गांव में डेकोरेट किया, इसके तज़किरे चूंकि मिंबर से बात बोली जाती है बहुत जिम्मेदारी के, इसके तज़किरे हैं, चर्चे हैं। यार कमाल दिया करके लोगों, जब भी कोई रोड गुजरता है आप सजावट देख दुआ देकर जाता हो। मगर हाँ, कुछ लोगों के चेहरे गुलाब की तरह खिलते होंगे और आपके कुमकुमे से लोगों के सीने जलना दो तरह होता है, एक मोहब्बत में जलना होता है, दावत में जलना होता है। परवाना जब चमा पे निसार होता है तो मोहब्बत में जल जाता है, और दुश्मन जब सूख के काटा होता है तो दावत में। हाँ, पूछते होंगे ये कुमकुमों का सबूत कहाँ से है, ये लाइटिंग का सबूत कहाँ से लेकर आए हो? तो शफीक निजामी की पढ़ी हुई रिवायत उनको सुना देना। हजरत उस्मान की वालिदा है, नाम है फातिमा बिनते अब्दुल्लाह, जरा बोले सुभान अल्लाह। बुजुर्गों के नाम, सहाबा के नाम, सहाबियात के नाम याद रखो। इल्मे अकबरों के नाम बड़ा याद करते हो, आईपीएल के खिलाड़ियों के नाम बहुत याद है। आज की तारीख से सबको डिलीट करो, मुझे मुस्तफा के गुलामों के नाम याद रखो।
नाम है हजरत उस्मान, उनकी वालिदा है हजरत फातिमा बिन्ते अब्दुल्ला। उनकी एक रिवायत पढ़ता हूँ, वो करीब थी हुजरे आमिना के, वो बयान करती है मुस्तफा की विलादत होने वाली है, हुजरे आमिना जगमगाने लगा, पूरा मक्का रोशन हो गया। जहाँ जहाँ तक नजर जा रही थी हर जगह रोशनी फैलती चली जा रही थी। उनके ताज्जुब की कोई इंतहा नहीं थी, या इलाही ये क्या माजरा है, जहाँ जहाँ तक नजर जा रही है रोशनी ही रोशनी है, रोशनी ही रोशनी है। तब तक आसमान की तरफ नजर उठा के देखा तो एक मंजर देखा, वही मंजर तो पढ़ के सुनाने आया हो। फरमाती है मैंने आसमान की तरफ देखा तो क्या देखा, आसमान के सारे सितारे जमीन की तरफ चले आ रहे हैं, जमीन की तरफ चले आ रहे हैं। उन्हें ख्याल हुआ कहीं ऐसा ना हो ये सितारे मुझ पर गिर पड़े। आवाज आती है ए फातिमा बिन्ते अब्दुल्ला, ये सितारे तुझ पर गिरने के लिए नहीं, आमिना के लाल की आमद के इस्तकबाल में, आमिना के लाल की आमद के इस्तकबाल में आ रहे हैं। हम तो पूरी दुनिया को नहीं सजा सकते, हम तो पूरे जिला को नहीं सजा सकते, हम तो पूरी तहसील को नहीं सजा सकते, लेकिन हाँ अल्लाह ने हमें जितनी ताकत दी है उस ताकत के मुताबिक हम अपने गलियों को, मोहल्लों को, कूचों को, दयार को सजाएंगे और मुस्तफा की आमद का जश्न मनाएंगे। और जो कहेंगे कि ये फजूल खर्ची है, ये नाजायज है, ये इसराफ है, उनको बताएंगे कि जब अल्लाह ने मुस्तफा की आमद पर आसमान से सितारों को भेजा तब कोई एतराज नहीं है। बनकरपुर के मुसलमान मस्जिद सजा ले तो एतराज, रोड सजा ले तो एतराज, गलियां सजा ले तो एतराज। उनको बताओ कि हम ये सजा करके कोई बिदात नहीं, फरिश्तों की सुन्नत। जरा मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह, और जरा एक बार बोलो सुभान अल्लाह। और ये सजाना वहां से शुरू हुआ था और 15 साल जारी है। कुछ लोग ऐसे हैं जो पढ़े लिखे हैं, मगर सही बताता हूँ बारी लगाने वाले हम लोगों ने बहुत सारी जगह बताया कि आप सिर्फ बुखारी शरीफ का पूरा नाम पढ़ता था, एक पूरा नाम एक सतर में है, वो पढ़ के नहीं बता पाएंगे। यूट्यूबर मुफ्ती कहाँ बता पाएंगे जिन्होंने बुखारी शरीफ देखा ही नहीं। असहुल कुतुब बादा किताबिल्लाह। अल्लाह अकबर। सुनिए जरा, मैं आपको एक बात बताता हूँ, सहाबा ने मनाया, ताबईन ने मनाया, औलिया ने मनाया, बुजुर्गों ने मनाया, बात चराग की आई थी, बात लाइटिंग की आई थी, कुछ लोगों के कलेजे जलने की बात आई थी। तो चलो मैं आपको मुरादाबाद की पाकीज़ा जमीन पर ले चल रहा हूँ। वहाँ एक बुजुर्ग है जिनका नाम है हजरत फजलुर रहमान गंज मुरादाबादी। उनकी खानका थी, बड़ी अजीम खानका थी। उनकी आदत करीमा थी, अपनी खानकाह में मिलादुन नबी के मौके पर उस वक्त ये कुमकुमे नहीं थे, ये इलेक्ट्रॉनिक लाइटें नहीं थी, ये चाइना लाइटें नहीं थी, उस वक्त मोमबत्ती का दौर था। जब मिलादुन नबी की तारीख आती तो अपनी खानकाह को मोमबत्ती से सजा दिया करते थे। हाँ, जब सजाया जाता है तो कुछ लोगों के कलेजे पे सांप लौटने लगता है। उनकी बारगाह में भी एक बदमज़हब आया करता था। एक दिन जब आया तो चारों तरफ से मोमबत्तियां जली हुई थी। कहा मौलाना ये सब खुराफात का कौन सा काम किए हो, कौन सी बिदात का काम किए हो। आपने फरमाया तुझे नहीं मालूम है ये कौन सी तारीख है, कौन सी तारीख है। कहा मेरे मुस्तफा की मिलाद की तारीख है। अपनी खानकाह को सजाया हो, कहा एक जलाते दो जलाते, पूरी खानकाह को क्यों सजाया। जैसा कि कुछ लोग कहते हैं मस्जिद सजा लिया था तो पेट नहीं भरा, गलियों को सजाया, अब तो घर घर जो है लाइटिंग का अभियान चला है, अब तो जागरूकता आ गई है, अब तो लोग अपने घरों को सजा रहे हैं। और जिन्होंने नहीं सजाया है यार मिलाद में नहीं सजाओ, बेटे के बर्थडे पे 5,000 खर्च कर सकते हो और पूरी कायनात में सबसे अजीम इंसान की मिलाद की तारीख नहीं सजाया तो सजाओ। कहा कि एक दो जलाते ये पूरी खानकाह को सजा दिया, जलाका कर दिया। हज़रत फज़लुर रहमान गंज मुरादाबादी अल्लाह के नेक बंदे वली थे। फरमाया मेरा गाना का जलाना अगर तुझको हजम नहीं होता तो जा दे। उसने कहा अब मौका अच्छा है, कम से कम मिलादुन नबी के नाम पर
मोमबत्ती तो बुझा दूंगा, बदमज़हबियत को फरोग मिल जाएगा। आपने फरमाया खुशी से बुझाओ। उसने एक लाइन में मोमबत्तियों को भोग से बुझाना शुरू किया। उसने सोचा कमाल कर दिया, लेकिन जब पीछे पलट पलट के देखा तो सारी मोमबत्तियां फिर से जलनी शुरू हो गई। आपने फरमाया जरा उस लाइन की भी बुझाओ। उस लाइन की भी बुझाया तो पीछे देखा सब जल गई। उस लाइन की भी बुझाया तो सब जल गई। फूंकते फूंकते कलेजा फेफड़ा सूखने लगा, सांस रुकने लगी। क्या हुआ यार, समझ में बात नहीं आती। मोमबत्ती बुझाता हूँ और मोमबत्ती जल जाती है। आपने फरमाया नादान, तुझे नहीं मालूम है नूरे खुदा है कुफ्र की हरकत पे खंदाजान। अरे फूकों से ये चिराग बुझाया न जाएगा और नूरे हक शमे इलाही को बुझा सकता है तो जिस हामी है खुदा उसको मिटा। आज भी कुछ लोग हैं कुछ नहीं पाते हैं तो झंडे टेढ़ा कर देते है कि नहीं, मगर उनको नहीं मालूम है कि ये नबी की मिलाद का जश्न है जिसका एहतमाम खुदा ने किया, जिब्रील ने किया, मेरे मुस्तफा ने किया, सहाबा ने किया। यार दुनिया में एक से एक मालदार, ताजदार, हुस्नो जमाल, कमाल वाले बच्चे पैदा होंगे, मगर आमिना के लाल की तरह अब किसी की मिलाद। जरा मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह, और जरा मोहब्बत से बोलो पेवर मिला। मेरे हुजूर की जब विलादत हुई तो सैयदा आमिना फरमाती हैं मैंने उनको साफ पाक पैदा फरमाया। बोलो सुभान अल्लाह। हमारे और आपके यहाँ जब बच्चे पैदा होते हैं तो माँ भी नजिस, बेटा भी नजिस, जिस जगह पैदाइश हो वो जगह भी नजीस। लेकिन जब मेरे आका की विलादत हुई, जब मेरे मुस्तफा की विलादत हुई तो मेरे मुस्तफा भी पाक हैं। बोलो सुभान अल्लाह। वो जगह भी पाक है। बोलो सुभान अल्लाह। और मेरे मुस्तफा की वालिदा भी पाक है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आज कुछ लोग कहते हैं 1500 साल गुजर गए अब मुस्तफा हम ज़ाबता के मुताबिक काम करते हैं। हम हुजूर के वफादार हैं, गद्दार नहीं हैं। और आज शंकरपुर की सरजमीन पर हम अहले सुन्नत वल जमाअत अपनी वफादारी साबित करके जाएंगे। मेरे हुजूर जब पैदा हुए तो किस हालत में पैदा हुए? दोनों हाथ जमीन पे बिछे थे। बोलो सुभान अल्लाह। पेशानी जमीन पर सजदे की हालत में थी। बोलो सुभान अल्लाह। अब एक बताना बात, आप जब सजदा किया जाता है तो नापाक, चाहे वो नमाज का सजदा हो और चाहे वो नफिल का सजदा हो, फर्ज वाजिब का सजदा हो, चाहे वो सजदा कोई भी हो, नापाकी की हालत में नहीं। और मेरे हुजूर ने सजदा किया। सैयदा आमिना फरमाती वज़अतहु मसजूदा, मैंने उनको पैदा किया, उनको जना है तो सजदे की हालत में जना है। मुस्तफा किस हालत में तशरीफ लाए? सजदे की हालत में। और मुस्तफा का सजदे की हालत में आना ये बता रहा है, ये बता रहा है कि मेरे मुस्तफा पाको साफ बनकर आए, इसलिए नापाकी की हालत में सजदा नहीं किया जाता है। वो जगह भी पाक है और मेरे मुस्तफा भी पाक है, हुजूर की वालिदा भी पाक है। सुनिए जरा, सजदे की हालत में मेरे हुजूर आए, दुनिया के बच्चे पैदा हो तो रो रहे हो, मगर मुस्तफा जब आए तो सरकार की वालिदा बयान फरमाती है। सुनो रिवायत, वज़अतहु मसरूरा, मैंने उनको जना तो खुशी का इजहार फरमा रहे थे, मुस्कुरा रहे थे। दुनिया के बच्चे पैदा हो तो रोते हुए पैदा
हो और मुस्तफा जब आए तो लोगों को हंसाते हुए पैदा हो, जिसकी तस्की से रोते हुए हंस पड़े, उस तबस्सुम की आदत पे लाखों सलाम। सुभान अल्लाह। मेरे मुस्तफा खुशी की हालत में आए और मेरे मुस्तफा ने मीलाद के वक्त दुनिया को खुशी का पैगाम दिया। यही वजह है हम और दिनों में तो कहीं ना कहीं गमगीन रहते हैं, घबराहट में रहते हैं, टेंशन में रहते हैं, लेकिन आज तक मैंने किसी सुन्नी को रबीउल अव्वल शरीफ के दिन गमगीन नहीं देखा, इसलिए कि जिसकी मिलाद से दुनिया में खुशी बांटी गई हो तो हुजूर का उम्मती गमगीन होगा, नहीं गमगीन होगा। मैं बता रहा हूँ, वज़ातुहु मज़हूरा, पाकी की हालत में, वज़ातुहु मसरूरा, खुशी की हालत में, वज़ातुहु मसजूदा, सजदे की हालत में। सुनो जरा धनकरपुर के लोगों, आप जब जाते हो अपनी जामा मस्जिद में नमाज पढ़ने तो सजदे की हालत में क्या पढ़ते हो? सुभान रब्बियल आला। सजदे की हालत में यही पढ़ा जाता है, हर सजदे में यही पढ़ा जाता है अल्हम्दुलिल्लाह। आप जब सजदा में जाएं तो सुभान रब्बियल आला पढ़े, मगर जब आमिना का लाल सजदे में जा रहा है तो सुभान रब्बियल आला नहीं पढ़ रहा है। पता चला हमारे सजदे का निजाम और है, आमिना के लाल के सजदे का निजाम और है। अब जरा मुझे बताओ, जब नबी का सजदा हमारे सजदे की तरह नहीं तो हम नबी की तरह सही है। मिलादुन नबी और जोर जोर से बोलो अल्लाह रब्बिल आलमीन। हम सजदा करें तो सुभाना रब्बियल आला पढ़ें, और नबी सजदा करें तो क्या पढ़ें? ना अपने वाले का ना अपने वाले का दिया, ना अपने मकासद किया, ना अपने शहर का जिक्र किया। उन एतराज करने वालों को शफीक निज़ामी का ये पाकीज़ा जुमला सुना देना और उनको बता देना कि अभी भी वक्त है, आ जाओ और उसके बाद में चलो आला हजरत की चौखट पर, और आला हजरत की चौखट पे चल करके आला हजरत के मानने वाले बन जाओ। और ये कहो मैं मुजरिम हूं आका, मुझे साथ ले लो कि रास्ते में है जा बचा। जरा बोले सुभान अल्लाह, और जरा मोहब्बत से बोले। मेरे नबी ने ना अपनी वालिदा को याद किया, ना अपने वालिद को याद किया, ना अपने खानदान को, ना मकान को, ना दुकान को, ना शहर को, किसको याद किया? आज भी ये जुमला मौजूद है। हुजूर फरमा रहे थे या रब्बे हबली उम्मती, रब्बे हबली उम्मती। ए अल्लाह मेरी गुनहगार उम्मत को बख्श दे, मेरी गुनहगार उम्मत को बख्श दे। धनकरपुर के लोगों, मैं ये जुमला आपकी अदालत के तराजू पे रख रहा हूँ, फैसला आप कीजिएगा। जो नबी अपनी मिलाद के वक्त गुनहगार उम्मतियों को ना भूले, वो उम्मती नबी की मिलाद को कैसे भुला सकती है? याद रखना, हम मुस्तफा की मिलाद को कभी ना भुलाएंगे, बल्कि जरूरत पड़ेगी तो आला हजरत पे ये शेर पढ़ पढ़ करके सुनाएंगे। हश्र तक डालेंगे हम पैदाइशे मौला की तो मिसले फारस नज्द के किले गिरा। नारे तकबीर, हाथ उठाकर नारा लगाए, नारे रिसालत, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। सरकार की आमद, सरकार की आमद, नारे रिसालत। माशाअल्लाह, सुभान सुभान। वज़ातुहु मज़हूरा, साफ साफ पैदा किया। वज़ातुहु मसरूरा, खुशी की हालत में जाना। वज़ातुहु मसजूदा, सजदे की हालत में। फरमाती हैं वज़ातुहु मकबूला, हुजूर की आंखों में सुरमे लगे हुए थे। फरमाती हैं वज़ातुहु मखमूना, खतना शना पैदा हुई, नाफ कटी थी मेरे हुजूर की। एक रिवायत और पढ़ता हूँ, फरमाती है वज़ातुहु मुतय्यिबा, दुनिया के बच्चे जब पैदा हो तो जहाँ पैदा हो उस जन्म भूमि से जाए विलादत से बदबू आती है, मगर आमिना के लाल जहाँ
पैदा हुए बदबू नहीं, सरकार की वालिदा फरमाती है खुशबू आ रही थी और आला हजरत फरमाने लगे क्या महकते हैं, महकने वाले धूप पे चलते हैं भटक। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरे हुजूर तशरीफ ले आए, नूरानी माहौल है। एक रिवायत बोल दे सुभान अल्लाह। बंद करें कि जारी रखें? जारी रखने वाले जरा हाथों को उठा के बोले या रसूल अल्लाह। मेरी तकरीर का उन्वान याद रखिएगा, मीलादुन नबी और अकीदाए अहले सुन्नत। इसी पर मैं आपको सुनाऊंगा। सुनो जरा, जब आपकी विलादत हुई तो आपके दादा अमीर मक्का सरदार हजरत अब्दुल मुत्तलिब, जरा पाकीज़ा नाम है, बोलो सुभान अल्लाह। खाने काबा का तवाफ करके खिलाफे काबा पर रब की बारगाह में दुआएं कर रहे थे। तब तक एक मंजर देखा, काबा के 4 कोने हैं, वो काबा एक जानिब झुक रहा है। धनकरपुर के लोगों में आप जाने रहा, रुकने शामी, रुकने यमानी, रुकने हजरे अस्वद, एक जानिब मकाम इब्राहिम, किस तरफ झुका काबा? तो रिवायतों में बात दर्ज है कि जिस जानिब मकाम इब्राहिम है उसी जानिब काबा झुका चला जा। आपके दादा हजरत अब्दुल मुत्तलिब बहुत परेशान थे कि या इलाही ये क्या माजरा, पूरी दुनिया खाने काबा की जानिब झुकती है और आज काबा झुके कहां जा रहा है? पूरी दुनिया खाने काबा की जानिब झुके, आज भी तो हम नमाज दुआ करते हैं मेरा काबा शरीफ। धनकर पढ़ो चाहे रौला है चाहे हजरत अब्दुल मुत्तलिब परेशान कि या इलाही ये क्या माजरा, खाने काबा झुक रहा है। मकाम इब्राहिम की जानिब अभी ये हैरानी तब तक आपको मुजदा सुनाया जाता है, मुबारक हो आप दादा बन गए, बोलो सुभान अल्लाह। आपके आंगन में एक नूरानी साहिब कमाल बच्चा पैदा हुआ है, बड़ा हसीनो जमील है, चांद से ज्यादा खूबसूरत है। आपके दादा हजरत अब्दुल मुत्तलिब को बड़ी खुशी होती है, लेकिन ताज्जुब तो हो ही रहा था, काबा मकाम इब्राहिम की जानिब झुका क्यों? जब आपने गौर फरमाया तो बात समझ में आ गई कि जिस तरफ मकामे इब्राहिम है उधर ही तो हुजरे आमिना है, उधर हजरत अब्दुल्लाह का मकान है, उधर ही जाए विलादत मुस्तफा है, उधर ही मुस्तफा की जन्मभूमि है, उधर भी मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मौलद है। पता चल गया ये काबा मकामे इब्राहिम की जानिब नहीं, आमिना के लाल की जानिब झुक रहा है। जब इस रिवायत पर आला हजरत की नजर पड़ी तो 1000 से ज्यादा किताबें लिखने वाला मुजद्दिद खामोश क्यों रहने वाला, वो फरमाने लगे जिसके सजदे को मेहराबे काबा झुकी उन भवों की लता। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जरा मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह, और जरा मोहब्बत से बोल दो। अब एक रिवायत पढ़ता हूँ, जरूरत हो तो किताब का नाम है अल-क़साइस कुबरा, मुसन्निफ हज़रत अल्लामा जलालुद्दीन सुयूती रहमतुल्लाह अलैह, जिन्होंने जलालैन शरीफ की दो मुफस्सिरीन ने मिलकर अल्लामा जलालुद्दीन महल्ली शाफ़ी ने अलग, अल्लामा जलालुद्दीन सुयूती ने अलग, उनकी किताब है अल-क़साइस कुबरा, जिसके जिल्द नंबर 1 सफ़ा 137 पर एक रिवायत है। इंशाअल्लाह जब ये रिवायत पढ़ूंगा तो आपके ईमान की खेती हरी हो जाए। बड़ी अजीब रिवायत है। एक दिन हुजूर के चचा हैं हजरत अब्बास, उन्हीं के साहब जिनको दुनिया हजरत इब्न अब्बास फरमाती है, हिब्रुल उम्मा है, पेशवाए उम्मत थे, मुफस्सिरीन के सरदार थे। आपके चचा हजरत अब्बास एक दिन आए और मुस्तफा जाने रहे रुकते वक्त गौर से देखने लगे, बोले सुभान अल्लाह। आपने फरमाया मेरे चचा या आम अलका हाजत, मेरे चचा कुछ हाजत है? फरमाया नहीं मेरे भतीजे या रसूल अल्लाह, आपका चेहरा देखता हूं तो एक बात याद आ रही है, बोलो सुभान अल्लाह। चचा बताएं वो कौन सी बात है? या रसूल अल्लाह,
आप 40 दिन के बाने आपकी वालिदा ने आपको एक झूले में लाया, आप उसमें थके जा रहे थे, करीब था कि आप आंखों से आंसू निकल, मैं मौजूद था, अल्लाह ने चाँद को हुक्म दिया, ऐ चाँद मेरे पास से बात, फिर चाँद ने आपसे बात करना कर दिया। मेरे हुजूर, चाँद जाने कि उसने आपसे क्या कहा और आप जाने कि चाँद से आपने क्या कहा, लेकिन इतना जरूर है जब चाँद आपकी जानिब मुतवज्जे हो गया तो आप मुस्कुरा रहे थे, आप हंस रहे थे। अल्लाह ने फरमाया था, ए चाँद, अगर मेरे महबूब के आंसू का एक कतरा जमीन पर गिर जाएगा तो फिर जमीन पे कभी सब्जा नहीं उगेगा, इसलिए मेरे महबूब को जरा खुश रख। मेरे महबूब से बातें कर। चांद बातें कर रहा था। हज़रत अब्बास बयान करते हैं, या रसूल अल्लाह, फिर मैंने एक मंजर और देखा था। वो मंजर ये था, मैंने देखा फिर आपकी उंगलियां घूमने लगी, कभी दाएं जाती, कभी बाएं जाती, कभी वो आगे जाती, कभी पीछे जाती। मैंने क्या देखा या रसूल अल्लाह, जिधर जिधर आपकी उंगली जा रही थी आसमान का चाँद उधर उधर जा रहा था। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये है अज़मत मुस्तफा, ये है रिफात मुस्तफा। सुनो जरा, फरमाते हैं कि जिधर जिधर आपकी उंगली जा रही थी उधर उधर चांद जा रहा था। मेरे आला हजरत की नजर जब इस रिवायत पे पड़ी तो आला हजरत क्यों खामोश होते, फरमाने लगे, चांद झुक जाता जिधर, उंगली उठाते महद में, क्या ही चलता था इशारों पर खिलौना। सुभान अल्लाह। अब एक बात और इजाजत है, जरा बोले सुभान अल्लाह। आप अपने बच्चे को खिलौना लाते हो मिट्टी के नहीं? नहीं लाओ। अरे लाते हो, कभी मिट्टी का, कभी प्लास्टिक का, कभी लोहे का, कभी लकड़ी का लाते हो। इसलिए आपका बच्चा मिट्टी से बना तो लकड़ी का खिलौना पाएगा, प्लास्टिक का, लोहे का, स्टील का। मगर सवाल हुआ बात खिलौने की, तो मक्का मिट्टी, पत्थर की कमी अल्लाह ने हुजूर के लिए मिट्टी का खिलौना नहीं बनाया, मिट्टी का खिलौना नहीं बनाया, लकड़ी का खिलौना नहीं बनाया, लोहे का खिलौना नहीं बनाया, पत्थर का खिलौना नहीं बनाया। हंकरपुर के लोगों, सवाल तो पैदा ही होता है कि मुस्तफा के लिए खिलौना भी बनाया गया, तो चांद का खिलौना, उसका जवाब चाहिए तो चलो बरेली शरीफ। बरेली शरीफ का नाम आता है, आपके हर के हरकत नहीं होती है। बोलो सुभान अल्लाह और मोहब्बत से बोलो। सवाल हुआ, दुनिया के बच्चों का खिलौना जब लाया जाता है तो मिट्टी का, लकड़ी का, स्टील का, लोहे का, अगर मुस्तफा का खिलौना चांद का। आला हजरत फरमाने लगे, खेलते थे चांद से बचपन में आका, इसलिए मुस्तफा थे नूर के और वो था खिलौना। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, सरकार की आमद, मदनी की आमद, ताहा की आमद, नारे तकबीर, नारे रिसालत। ये बात पूरी हो गई। मुस्तफा करीम ने फरमाया, क्या इससे भी बड़ी बात मैं आपको बता दूं? जरा बोले सुभान अल्लाह। पीछे वाले भी हाथ उठा के सब पीछे से बोले, या रसूल अल्लाह। मेरी तकरीर का उन्वान याद रखना, मीलाद नबी और अकीदे अहले सुन्नत। मेरे नबी ने फरमाया, मेरे चाचा इससे भी बड़ी बात बताने जा रहा हूं। कहा मेरे या रसूल अल्लाह बताए। आपने फरमाया, वल्लज़ी नफ्सी बियदिही, वो ज़ात की कसम जिसके कब्ज़े कुदरत में मेरी जान है। आप फरमाते हैं, मैं अपनी माँ के शिकम में था, कुंतो फी बतने उम्मी, मैं अपनी माँ के शिकम में था और मेरी हालत ये थी। वो अरबी इबारत पढ़ देता हूँ। फरमाते हैं,
कुंतो अस्माओ शरीरल कलमी अलल लौहिल महफूज। आप फरमाते हैं मैं माँ की शिकम में था और जब लौहे महफूज पर कुदरत का कलम चलता था तो कलम के चलने की आवाज मैं अपनी माँ के शिकम में सुन लिया। जरा बोले सुभान अल्लाह। कलम चलता आती है बहुत हल्की आवाज जिसको भी नहीं सुन पाए, मगर नबी फरमाते हैं जब लौहे महफूज पे कुदरत का कलम चलता था तो मैं माँ की शिकम में रह करके उसको सुन लिया करता था। यहीं से शफीक निजामी एक अहले सुन्नत का अकीदा पेश करने जा रहा है। सुनो जरा, जब मुस्तफा माँ के शिकम में रहकर लौहे महफूज पर कुदरत के कलम के चलने की आवाज सुन सकते हैं तो नबी मदीना शरीफ में रहकर बंकरपुर के लोगों का दुरूद क्यों नहीं सुन सकते, सलाम क्यों नहीं सुन सकते। आला हजरत फरमाते हैं दूर और नजदीक के सुनने वाले वो कान लाले करामत। जरा मोहब्बत से बोलो और जरा मोहब्बत से बोलो। हुजूर के जलवे बहुत जलवों को समझने के लिए हुजूर का तलवा समझोगे तो हुजूर का जलवा जाओ। आदमी कहता है कि यार जब कदम इतना अच्छा है तो फिर उसका चेहरा अच्छा हो। अभी हजरत अल्लामा अहमद हुसैन सिद्दीकी हजमती साहब सैयदा हलीमा की बेटी थी सैयदा शीमा की एक रुदात बयान कर रहे थे। अच्छे गरीब हैं, अदब मगर मैं पेश करता हूं हजरत हलीमा। जब ये नाम आया करे मोहब्बत से सुभान अल्लाह बोल दिया करो। ये भी किसी को कोई शुबा है हुजूर की माँ है कि नहीं? माएं कई तरह होती हैं। एक माँ वो होती है जिसके शिकम से बच्चा पैदा होता है। एक माँ वो होती है कि बच्चे ने जिसका सिर्फ दूध पिया होता है उस माँ को हकीकी माँ कहा जाता है और दूध पिलाने वाली माँ को रज़ाई माँ कहा जाता है। और मेरे नबी ने बड़ा फरमाया किसका? हजरत हलीमा सादिया। अगर इजाजत हो तो माँ की अजमत के हवाले से और सैयदा हलीमा के हवाले से एक रिवायत पढ़ दो। तीन बोले सुभान अल्लाह। मकामे जईराना है, मुस्तफा गोश्त तकसीम फरमा रहे हैं, सहाबा की अंजुमन है, मेरे आका सहाबा सितारों की ज़ियारत कर रहे हैं। बोलो सुभान अल्लाह। तब तक दूर देखा एक ज़ईफा चली जा रही है। मेरे हुजूर ने देखा खुदा की मेरे हुजूर खड़े हो गए। आपके कांधे पर चादरे रहमत पड़ी थी। वो चादरे रहमत कि जब आदमी इसको मोहब्बत करता है तब वो चादर मिला करती थी। कभी हसन को नाते मुस्तफा पढ़ते हुए और कभी अल्लामा शरफुद्दीन बुसीरी को ख्वाब में मिल जाया। वो चादरे रहमत जमीन पे बिछाई, ज़ईफा बैठी, मेरे हुजूर ने बात की, चली गई। सहाबा ने पूछा हुजूर और अगर इजाजत हो तो एक सवाल करें। नबी ने फरमाया कौन सवाल है? या रसूल अल्लाह पूरी कायनात आपकी ताज़ीम के लिए खड़ी होती है, वो कौन सी ज़ईफा जिसके लिए आप खड़े हो रहे हैं? पूरी दुनिया आपके लिए अपनी चादर बिछाया करती है। हुजूर आपने अपनी चादरें रहमत जमीन पे बिछा दी। नबी इरशाद फरमाते हैं मेरे सहाबा क्या तुम्हें नहीं मालूम है वो मेरी रज़ाई माँ हजरत हलीमा सादिया थी जिन्होंने बचपन में अभी से अंदाजा करो मेरे अपनी रज़ाई का इतना एहतराम किया था तो सैयदा माँ का कितना एहतराम। हजरत हलीमा सादिया गई थी ना लेने के लिए। मैं उस रिवायत नहीं बयान करूंगा, उसे एक जुमला दूंगा चले जाऊं। आज खुतबा आते हैं गई उनको कोई बच्चा नहीं मिला तो मगर इश्क का
दाइयों ने मुस्तफा को नहीं छोड़ा था, मुस्तफा ने दाइयों को छोड़ दिया था। हजरत हलीमा सादिया को हुजूर का दामन नसीब होना था, इसीलिए हुजूर ने उनको कबूल नहीं किया। ये सादत हजरत हलीमा सादिया के हिस्से में। इसीलिए मैंने कहा था कि सरकार क़यामत का अंदाज निराला है। पैदा हुए मक्के में, घर घर में उजाला है। जाहिर में हलीमा ने सरकार को पाला है, हलीमा ने सरकार को नहीं पाया था, सरकार ने करम फरमाया था तो हलीमा को मुस्तफा का गई लेकर के मेरे हुजूर बरकत वाले रहने वाले भीड़ लगने लगी। हलीमा अपने बच्चे से कह दो कि अपना हाथ हमारे कटोरे में गिलास में बर्तन में डाल। आप डालती रही लोग पानी पानी लोग छिपा एक हलीमा कहीं ऐसा ना हो कि मेरा लाल जब पानी में बर्तन में हाथ डालता रहे तो पानी की तरी, पानी की ठंडक हाथों में लगे और वो तरी उसके जिस्म में उतर जाए, बुखार आ जाए। अल्लाह अकबर। सुनिए जरा, हजरत हलीमा सादिया ने एक तरकीब लगाई और उसके बाद में तरकीब क्या थी? आपने कहा नहीं अब मेरा लाल किसी के बर्तन में हाथ नहीं डालेगा। हजरत हलीमा सादिया ने मेरे हुजूर के तलवे को अपने घर के आंगन में एक गड्ढा खोद करके उसी में धुल दिया। अब जो कोई आती, हलीमा पानी चाहिए, फरमाती गड्ढे में से पानी भर लो, लोग ले जाते, शिफा पा जाते। आला हजरत की नजर जब इस रिवायत पे पड़ी, सुनो जरा अहले सुन्नत का अकीदा, आला हजरत की नजर जब इस रिवायत पे पड़ी तो मेरे आला हजरत फरमाने लगे, जरा तवज्जो से आला हजरत का शेर सुनना। आला हजरत वालों फरमाने हैं, जिसके तलवों का कौन है आबे हयात है वो जाने मसीहा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, कलामे आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। जरा मोहब्बत से बोले। अब सुनिए, मैंने तो हुजूर की मिलाद पढ़ी थोड़ी। अब एक कुछ देर और बयान किया जाए। चले थोड़ी देर और सुन ले। अब एक सवाल वो पूछते हैं, कुरान हदीस में कहां लिखा? क्या नबी ने मिलाद पढ़ी? क्या सहाबा ने मिलाद मनाई? क्या सहाबे किराम ने मिलाद मनाई? आज ये साबित करके जाऊंगा कि मेरे हुजूर ने अपनी मिलाद पढ़ी है। बोले सुभान अल्लाह। सहाबा ने हुजूर की मिलाद पढ़ी है। बोले सुभान अल्लाह। मुहद्दिसीन ने नबी की मिलाद पढ़ी है। अगर किताब का नाम याद होगा तो समझ जाएंगे और नहीं याद है तो सुनाता हूँ। उस किताब का नाम है जामे तिर्मिज़ी। इमाम तिर्मिज़ी ने जहां और सहाबा का बाब, वहीं इमाम तिर्मिज़ी ने अपनी किताब में एक बाब बांधा है, बाबो माजा फी मिलादिन नबी। ये बाब है नबी की मिलाद के बयान में। पता चला इमाम तिर्मिज़ी अपनी किताब में मिलादुन नबी का बाब बांधे और ये समझ लो गली गली कोने कोने में हवा। हाँ, अगर ऐसे लोग मिले तो उनको रब्ता कराओ, हवाले दिए नहीं जाएंगे। अभी अगर जरूरत पड़ी तो हवालों की बरसात कर दी जाए। क्या सहाबा ने हुजूर की मिलाद मनाई? क्या हुजूर ने अपनी मिलाद पढ़ी? तो सुनो, मेरे नबी की आदत करीमा थी, हर दो शंबा को मेरे नबी रोजा रखते थे। बोलो सुभान अल्लाह।
काना यसूम यौमल इत्नीन, मेरे हुजूर हर दोशंबा को रोजा रखते थे। सहाबा ने पूछा या रसूल अल्लाह शनीचर को नहीं, इतवार को नहीं, बुध जुमेरात दोशंबा को आप रोजा रखते हैं क्यों मेरे हुजूर? नबी फरमाने लगे फीहे उलितो व फीहे उनजिला अलैया, नहीं जानते हो ये दोशंबा का दिन मेरी मिलाद का दिन है और इसी दिन मुझ पर फोड़ा। जरा मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। तो बताओ मेरे मुस्तफा ने अपनी मिलाद पढ़ी कि नहीं पढ़ी? अब सहाबा की जिंदगी से साबित करता हूँ। किताब का नाम नोट किया जाए, किताब का नाम है अत-तनवीर फी मौलिदिल बशीर, जिसके राइटर हैं हजरत अल्लामा उमर अबुल खत्ताब उमर बिन अली अलैहि रहमा। वो अपनी किताब में एक बड़ी प्यारी हदीस नकल फरमाते हैं, भरपूर के लोगों ये हदीस सुन के जाओ, इंशाअल्लाह परसों तक नहीं परसों तक ईमान की। हजरत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास, उनका घर मदीना शरीफ के एक गोशे में पड़ता था। उन्होंने सहाबा की दावत दी, सहाबा आ गए, खाना नहीं खिलाया, खाना तैयार, कहा कि लोगों जरा बैठ जाओ, मुस्तफा की मिलाद हो जाए। इसीलिए जब आपके घर पे कोई फंक्शन हो, अकीका, खतना, मिलाद, विदाई, तो हुजूर की मिलाद सुन लिया करो, खाना खिलाते मुस्तफा की मिलाद सुना दिया करो, मुस्तफा की सीरत पढ़ के सुना दिया करो। सुनो मेरे नबी के अजीम सहाबी हजरत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास का घर मदीना शरीफ के गोशे में पड़ा करता था। सहाबा की दावत थी, खाना तैयार है, खिलाया नहीं, मजलिस बैठ गई और उसके बाद में हुजूर की मिलाद शुरू हो गई। हजरत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा मेरे हुजूर की मिलाद पढ़ करके सुनाया करते थे और बयान करते थे कि जिस वक्त मेरे हुजूर आए इतना प्यारा वक्त था, कैसी सुहानी घड़ी थी। आला हजरत की ज़बान में बोलूं, जिस सुहानी घड़ी चमका तैयबा का चांद, उस दिन अफरोज लाखों सलाम, सुभान अल्लाह मिलादे मुस्तफा पढ़ रहे थे और सुनने वालों का अंदाज़ देखो। वयस्तबशिरून, सुनने वाले जमाही चेहरा नहीं था, हदीस में है। पता चला जो मिलाद में हुजूर की मोहब्बत में बैठता है वो मुस्कुराता रहता है, वो खुश रहा करता है, वो चौकन्ना रहा करता है। और इतने पर बस नहीं, आगे हदीस है वो यहमदूना, अल्लाह की तारीफ बयान कर रहे थे। और इतने पर बस नहीं, वो युसल्लूना अला नबी, और नबी पर दुरूद भी पढ़ रहे थे, खुशी का इजहार कर रहे थे, अल्लाह की तारीफ कर रहे थे, नबी पे दुरूद पढ़ रहे थे। अब यहीं से अहले सुन्नत वल जमाअत का एक अकीदा पेश करता हूँ, मिलादे मुस्तफा में खुशी का इजहार करना ये बिदअत नहीं है, सहाबा की बात। अल्हम्दुलिल्लाह, ये कोई नया तरीका नहीं है, सहाबा की सुन्नत है। और नबी पे दुरूद पढ़ना कोई बिदअत नहीं, सहाबा की सुन्नत। पैसा जहां नबी, इतने में नूरानी चेहरे वाले आका, अंबरी जुल्फ वाले आका, मां साकल बसरो वमा तका आंखों वाले आका मेरे नबी तशरीफ ले आए। देखा सहाबा की अंजुमन सजी है, सारे सहाबा उठकर खड़े हो गए बतौरे ताज़ीम। मेरे नबी ने हजरत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास को बुलाया और बुलाने के बाद फरमाया, ए अब्दुल्लाह इब्न अब्बास क्या कर रहे थे? मेरे हुजूर सहाबा की दावत दी थी तो सोचा नबी की मिलाद हो जाए, मिलाद हो रही थी। हाँ या रसूल अल्लाह मिलाद कर रहे थे, या रसूल अल्लाह आपके ये मुकद्दस सहाबा सुन रहे थे। मेरे नबी फरमाते हैं, ए अब्दुल्लाह इब्न अब्बास, तुम्हें और जितने लोग सुन रहे थे मेरी जानिब से सबको मुबारकबादी हो। इसीलिए जब कोई खतीब आता है तो आपको मुबारकबादी पेश करता है कि नहीं? जैसे हम लोग मुबारकबादी पेश की, कहा या रसूल अल्लाह किस चीज पे मुबारकबादी?
मेरे हुजूर इस चीज पे आपने मुबारकबादी पेश की है। धनकरपुर के लोगों सुनो, मिलादे रसूल को कभी हल्के में नहीं लेना। नबी फरमाते हैं और नबी के अब कायनात ने उस जबान से फरमाया जिस जबान के ताल्लुक से इमाम इश्क मोहब्बत फरमाते हैं, वो जबान जिसको सब उनकी कुंजी कहे, उस शिकम की कनाअत के लाखों सलाम, हुकूमत पे लाखों सलाम। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। वो नबी फरमा रहे हैं और इरशाद फरमाते हैं, ए अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास, तुम्हारे लिए भी और जितने लोग बैठे हैं सबके लिए शफाअती, कल क़यामत के मैदान में मिलादे मुस्तफा पढ़ने और मिलादे मुस्तफा सुनने की वजह से मैं तुम सबकी शफाअत करा के तुम्हें जन्नत दिलाऊंगा। मेरे आला हजरत फरमाने लगे, कौन देता है, देने को मुँह चाहिए, देने वाला है सच्चा अमान। पता चला ये हदीस तो हो गई, मगर धनकरपुर का एक बच्चा खड़ा होता है, जरा आप आके बोलो यार रसूल अल्लाह, जरा बोले सुभान अल्लाह। खड़ा होके बोल सकता है मौलाना साहब, ये जुमला हुजूर के लिए फरमाया 1400 साल पहले सहाबा के लिए और 1500 साल के बाद हम मिलाद पढ़ रहे हैं, तो क्या हमको उसका फायदा मिलेगा? तवज्जो दीजिएगा, कोई सवाल करेगा आपसे, ये रिवायत सही, ये हदीस सही, मगर नबी ने फरमाया अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास तुम्हारे लिए और जितने लोग बैठे हैं सबके लिए जमात का मुस्तहब। लेकिन 1500 साल के बाद धनकर के लोग अगर मुस्तफा की मिलाद मनाएं तो क्या उनको शफाअत मिलेगा? तो सुनिए, गुफ्तगू हवाओं में नहीं, गुफ्तगू हवालों में की जाती है। तकदीर से जकड़कर गुफ्तगू की जाती है। इसका भी जवाब लो कि 1500 साल पहले, 1400 साल पहले जिसने हुजूर की मिलाद पढ़ी उसको भी सवाब मिलेगा, रहमत मिलेगी, और 1500 साल के बाद जो मुस्तफा की मिलाद पढ़ता रहेगा उसको भी सवाब मिलेगा। मदीना शरीफ की सहाबी का नाम है हजरत अबू दरदा, याद रखना क्या नाम है, हजरत अबू दरदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। मेरे नबी गए, अबू दरदा, हाँ या रसूल अल्लाह कोई काम है? नहीं मेरे हुजूर, तो चलो मदीने की गलियों में सैर करते हैं। बोलो सुभान। तबलीगी दौरा मेरे हुजूर ने फरमाया, मिलादे नबी और सुनो, आज कुछ लोग शहर टोलियां बना के घूमते हैं और कहते हैं हम वही बड़े बंदे हैं। एक जुमला सुनो, सबसे पहले तबलीग का अभियान मेरे मुस्तफा ने जारी किया। सबसे पहले पता चला तबलीग मेरे हुजूर फरमा रहे थे, अबू दरदा चलो मदीने की गलियों में चलते हैं, जरा चल करके देखें। हजरत अबू दरदा पीछे, मुस्तफा आगे हैं। ये बताया हजरत अबू दरदा ने कि जब चलने में बड़े और आगे हों तो बड़ों के आगे नहीं चलना। आज सोशल जमाना, टिकटॉक, फ्री फायर, पबजियों में जिनकी जिंदगियां गुजरती हैं, जिनके चेहरे पे सफेद रेश है, वो कहते हैं ओल्ड मैन। मगर हुजूर का एक फरमान सुना दूं अगर इजाजत हो, बोलो सुभान अल्लाह। नबी ने फरमाया था हम सगीरना वलम युअक्किर कबीरना, हम में से जो छोटों पे शफकत न करे और हम में से जो बड़ों की ताज़ीम न करे। नबी फरमाते हैं वो मेरे तरीके पर नहीं है, वो मेरी सुन्नत पर नहीं है। पता चला अगर मुस्तफा के सच्चे वफादार हो तो बुजुर्गों को एहतराम करना और छोटों पे शफकत करना, यही पैगाम साहबी रसूल हजरत अबू दरदा। चलते गए
करते गए एक मकान पड़ा, नाम हजरत आमिर अंसारी। हजरत आमिर अंसारी का मकान पड़ा। हजरत आमिर अंसारी क्या कर रहे थे, अपने घर पर अपने कबीले खानदान के लोगों को जमा करके हुजूर की मिलाद पढ़ रहे थे। हवाले तलाशने वालों और बुखारी शरीफ हदीस की किताबों में रट का रट लगाने वालों, जब भी किताब पढ़ना इश्के रसूल का ऐनक लगा के पढ़ना। कुरान अगर मोहब्बत से पढ़ोगे तो उसमें कमाल नजर आएगा, और हसदो में पढ़ोगे तो कमाल कहाँ से नजर आएगा। हम लोग अक्सर एक शेर पढ़ते हैं, बीच में मोहब्बत पढ़ाते हैं बुखारी, आता है बुखार बुखारी नहीं आती। हवाले जब भी तलाशो तो रसूल की मोहब्बत का जाम पीकर हजरत आमिर अंसारी के दरवाजे पे पहुंचे। चंद लोगों को जमा करके मुस्तफा की मिलाद पढ़ रहे थे। सवाल हुआ है, क्या 1500 साल के बाद नबी की मिलाद का जश्न मनाएंगे तो सवाब मिलेगा? मिलेगा। और आज इस रिवायत पे साबित करके जाऊंगा। मेरे नबी ने हजरत आमिर अंसारी को बुलाया। क्या कर रहे थे? हुजूर आपकी मिलाद। अच्छा, तो आमिर अंसारी को मुबारक हो। हुजूर की बात पर नबी की ज़बान पर जबान से खूबसूरत जुमला निकला। नबी फरमाते हैं, जरा सुनिएगा तवज्जो के साथ। नबी फरमाते हैं, इन्नल्लाह फतह लका अबवाबर रहमा। ए आमिर अंसारी, तुमने मेरी मिलाद पढ़ी है। मिलाद मुस्तफा की वजह से अल्लाह ने तुम्हारे लिए रहमत के दरवाजों को खोल दिया। शंकरपुर के लोग पढ़े लिखे हैं, पढ़े लिखे किया बात है। एक दुआ करता हूँ, और होता है, और रहमत के दरवाजे का खुलना और तुम्हारे लिए रहमत के दरवाजों को खोल दिया अल्लाह ने। फिर आगे फरमाते हैं, वल मलाइकतु कुल्लुहुम यस्तगफिरूना लका, और जितने फरिश्ते हैं सब तुम्हारे लिए दुआए मग़फ़िरत कर रहे हैं। बोलो सुभान अल्लाह। जितने फरिश्ते हैं सब दुआए मग़फ़िरत कर रहे हैं। फर्श वर्श की ताकीद नहीं, जन्नत की ताकीद नहीं, जितने फरिश्ते हैं सब दुआए मग़फ़िरत कर रहे हैं। तो मुझे मेरे नबी ने सुनाया, तो खुशखबरी मेरे नबी ने सुनाई। मिलाद रसूल पढ़े हो, हाँ या रसूल अल्लाह, रहमत के दरवाजे खुलेंगे। मिलाद रसूल पढ़े हो, हाँ या रसूल अल्लाह, तो फरिश्ते तुम्हारे लिए दुआए मग़फ़िरत करेंगे। तब तक आमिर अंसारी खड़े हो गए और वही सवाल किया जो सवाल आप करने वाले थे। हुजूर, ये मुद्दा आपने तो मेरे लिए सुना दिया, तो क्या मेरे हुजूर बताएं ये सिर्फ मेरे लिए है? नबी फरमाते हैं, नहीं। जुमला सुनना शंकरपुर के लोगों, नबी फरमाते हैं, वमन बाला कज़ा, क़यामत तक जो ऐसा करता रहेगा उसके लिए रहमत के दरवाजे खुलते रहेंगे और फरिश्ते दुआएं मग़फ़िरत। इसीलिए हुजूर की मिलाद का जश्न मनाया करो। अल्लाह मेरे हुजूर मनाया, सहाबा ने खुद बनाया, मुहद्दिसीन दहलवी की रिवायत, हजरत शाह अब्दुल रहीम मुहद्दिस दहलवी की खुद रिवायत मनाया, और हमने पढ़ करके लोगों को सुनाया। मगर हाँ मेरे भाई, हवाले जितने भी देंगे आप, जो ना मानने वाले हैं वो नहीं मानेंगे। जिनके चेहरे उतरते हैं उनके चेहरे उतरते रहेंगे। यार बताओ जरा, क्या आज 1500 साल पर सिर्फ आप जश्न मना रहे हो? अगर मेरे को यकीन ना हो तो खोलो मोबाइल और लिखो मिलाद नबी लबनान, मिलादुन नबी मिस्र। आप खोलते जाओ और आपको मिलेगा। अब तो आपको बहुत आसानी हो गई। अब तो मिलादुन नबी मक्का खोल के देख लो, तो मिलादुन नबी रोज़े रसूल को देख करके देख लो। यही वजह है दो मौकों पे उमरा का टिकट पड़ जाता है, एक मिलादुन नबी पे और एक रमजान में। ये स्पेशल जाते हैं रोज़े रसूल पर हुजूर की मिलाद। सिर्फ आप नहीं मना रहे हो, पूरा आलम इस्लाम मना रहा है। कुछ लोग हैं आज थोड़ी ऐसा है, जब हुजूर की मिलाद हुई तब भी उनको तकलीफ।
आवाज चेले हैं उनको तकलीफ होगी जब हुजूर की विलादत हुई तो होरो गिल्मा खुशते की नहीं, फरिश्ते खुशते की नहीं, मक्का के लोग खुशते की नहीं, हजरत आसिया आई की नहीं, हजरत मरियम आई की नहीं, सब आई हुजूर के वालिदा के हुजरे में आई, दाइयां बनकर के आई। मक्का के लोग खुश थे, होरो गिल्मान खुश थे, फरिश्ते खुश थे, मगर एक बात बताना इब्लीस इसीलिए मिलाद करी जाती है जो ना इब्लीस जबले अवैध पे चढ़ गया दाढ़े मार के रोने लगा। चेले पहुंचे क्या हुआ कहा अब वो नबी आ गया जो शिर्क का खात्मा करेगा, गुनाहों का खात्मा करेगा, गुमराहों को राहे रास्त लाए, सच्चाई तालीम देगा। पहले आए नबी बनकर, ये नबियों का नबी बनकर आया है, खत्मे नबूवत का ताज पहन करके आया है। पता चला मीलादुन नबी पे हूरो गिल्मान खुश, फरिश्ते खुश, मक्का वाले खुश, हजरत हव्वा खुश, हजरत मरियम खुश, हजरत आसिया खुश। उस पूरी कायनात में सिर्फ इब्लीस नाराज था, इब्लीस को तकलीफ थी, इब्लीस को गम था। कल वो उसको तकलीफ थी, आज उसके चेलों को तकलीफ है। इसलिए आज भी हमारे जुलूस की गाड़ियों पर जो बैनर लगा होता है उस पर एक शेर हम बड़ी मजबूती से लिखते हैं, तुषार तेरी चहल पहल पर हजारों ईदें रबीउल अव्वल, सिवाय इब्लीस के जहां में सभी तो खुशियां। सुभान अल्लाह। मिलादुन नबी का जश्न मनाने वालों, मेरे भाइयों, अगर आप सुनने के लिए बैठे रहोगे तो हमारा मिजाज आने के लिए बैठे दोनों की गाड़ी की रहेगी, मगर हमें जरूरत है और हम इसलिए मिलादुन नबी पे आने वालों, हुजूर के नाम का जश्न मनाने वालों, आप 2.5 लाख अल्लाह ने नवाजा, सजावट झंडे लगाए, जुलूस निकालेंगे, हुजूर से दुनिया है कि नहीं? मस्जिद को सजाया आप लोगों ने कि नहीं? हाथ उठाइए भाई। मस्जिद को सजाया, खूबसूरत लग रही है, मगर कसम खुदा की इससे कहीं ज्यादा खूबसूरत उस दिन आप मस्जिद लगेगी जिस दिन तुम्हें तो लगे होंगे आपके सजदों से आपकी मस्जिद। तो मस्जिदों पे कुमकुमे भी लगाओ, और जब फजर की अजान हो जाए तो आशिकाने मुस्तफा नौजवान कमेटी फजर की नमाज मस्जिद पहुंच। बोलो इंशाअल्लाह जाएंगे, डर गए इंशाअल्लाह अरे बोलो इंशाअल्लाह का माना ये होता है कि अगर अल्लाह चाहेगा तो नमाजी हो जाएंगे, अगर दिल से बात निकलेगी तो नमाजी हो जाएंगे। अल्लाह के नेक बंदो, उस नबी ने सजदे की हालत में दुनिया में आंख खोली है, इसलिए हम पर जरूरी है जब मिलाद आए सजदों पे सजदे करें। उस नबी ने अपनी जबान से उम्मतियों के लिए दुआएं की है, इसलिए गरीबों के लिए दुआएं किया करो, मिस्कीनों के लिए दुआएं किया करो, माँ बाप के लिए दुआएं किया करो। उस नबी पर कुरान नाज़िल हुआ है, नबी फरमाते हैं मेरी मिलाद का भी दिन है और मुझ पर कुरान का भी दिन है, तो मिलाद का भी जश्न मनाओ और नुज़ूल कुरान का भी जश्न मनाओ। तो नुज़ूल कुरान का जश्न मनाना तो कुरान पढ़ करके सुबह जाके घरों में ऐलान कर देना, कपाटों से, ताकों से, अलमारियों से कुरान डाले हटाओ, घर की औरत को बताओ कि आज नबी की मिलाद का मौसम आया है, जिस नबी पे कुरान नाजिल हुआ है। कसम खुदा की जब घरों से कुरान निकाल करके उसकी तिलावत की जाएगी तो अल्लाह घरों में बरकतें अता करेगा, रहमतें नाज़िल करेगा। कुरान की तिलावत से बलाएं दूर होती हैं, मुसीबतें दूर होती हैं, परेशानियां दूर होती हैं। अल्लाह अकबर। कुरान की तिलावत से घबराहट और बेचैनी दूर हो जाती है। तो आज मिलादुन नबी पर मैं आपको पैगाम देकर जाता हूँ कि मिलादुन नबी की झंडियां भी लगाओ, कुमकुमे भी लगाओ, जुलूस भी निकालो, दे गए बना करके गरीबों को
मिस्कीनों को, यतीमों को, बेगाओं को खिलाओ, हाजतमंदों की हाजत पूरी करो। मिलादुल नबी के मौके पर देख लेना, गौर कर लेना, आपके गांव में कोई ऐसा तो नहीं है जिसके घर पे कोई पकवान नहीं पका है। देख लेना, कोई बच्ची ऐसी तो नहीं है जिसके पास कोई रुपया नहीं है। यार चुपके से जाना, उसके हाथ में 100 रुपया दे करके उस गरीब पे बढ़ा देना, गरीब बच्ची का हाथ बटा देना, उसकी मदद कर देना। यही मेरे मुस्तफा की मिलाद का सदका है। इसलिए नबी आए तो गरीबों को फायदा मिला, मिस्कीनों को फायदा मिला, यतीमों को फायदा मिला, जो है बेवाओं को फायदा मिला। इसलिए आशिकाने मुस्तफा कमेटी को चाहिए कि उस दिन गरीबों का ख्याल, मिस्कीनों का ख्याल, यतीमों का ख्याल, बेवाओं का ख्याल रखे। और नमाज कुरान पढ़ा अपने घर की और मिनट बाद देना, पानी मिनट बाद गरम करना, पहले कुरान किया कसम खुदा की दोबारा मैं आऊंगा तो आप कहेंगे अल्लाह ने मेरे घर में बरकत के दरवाजे। मिलादुन नबी पे वादा करो इंशाअल्लाह तोड़ोगे, 3-4 रोज इंशाअल्लाह किए हुए जायज वादों को पूरा करोगे, निगाहें नीची किए रहोगे, शर्मगाहों की हिफाजत करना, अपने हाथों को जुल्म और गुनाहों से रोक के रखे रहना, और अमानत की अदायगी करना। ये 6 बातें हदीस मैंने सुनाई है। नबी फरमाते हैं जिसने इन बातों की गारंटी दे दी, आमिना से जन्नत की गारंटी दे देगा। कौन है 6 बातें? जब भी बोला करो तो सच बोला करो, जब कोई जायज वादा करो तो पूरा किया करो, जब किसी चीज के अमीन बना दिए जाओ तो उसकी अदायगी किया करो, अपने शर्मगाहों की हिफाजत किया करो, अपने निगाहों को नीची किए रहो, अपने हाथों को जुल्म और गुनाहों से रोके रखो। हो गई ये 6 बातें। नबी फरमाते हैं अगर जिसने 6 बातों की गारंटी ले ली, आमिना का लाल उसे जन्नत की गारंटी दे देगा। मेरे आला हजरत फरमाते हैं वो तो निहायत सस्ता सौदा बेच रहे हैं जन्नत का, हम मुखलिस क्या दाम चुकाएं, हाथ ये अपना पैगाम के लिए बहुत सारे मजमून पड़े हैं, मगर पुलिस लेकर मैदान में आ जाता। बस एक पैगाम जो अभी लेटेस्ट आज पहली बार में आपको हो सकता है ये कौन सा साल है? सरवरे दो आलम जश्न मनाया, झंडियां लगा दी, नमाज पढ़ रहे हो, पढ़ना हुजूर के 15 साल जश्न विलादत सरवरे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर एक काम करना, और जो लोग चले गए हैं कमेटी के लोग, ये गांव लोग बताना मौलाना अपने घर की माओ बहनों को ये पैगाम सुनाना। रबीउल अव्वल शरीफ की सुबह सादिक से आने से पहले मुस्तफा जाने रहमत पर 1500 बार दुरूद शरीफ पढ़ लेना। ये पहला पैगाम मैं आज मिंबर से दे रहा हूं। कितनी मर्तबा है आपको पढ़ना? 1500 बार। कितनी बार? 1500 बार। कब तक पढ़ना है? सुबह सादिक के आने से पहले पढ़ लीजिए, और पूरे गांव के लोग जामा मस्जिद में या इस मस्जिद में फजर की नमाज पढ़िए, और 1500 दुरूद शरीफ पढ़े हुए को बारगाह मौला में हाथ उठा करके इस तौर पे दुआ करना, ए मेरे मौला तेरे महबूब के 1500 साला जश्न विलादत पर हमने 1500 बार दुरूद शरीफ पढ़ा है। अल्लाह मेरी जायज तमन्नाओं को पूरी फरमा दे। मुझे उम्मीद है अल्लाह रहमत से कि मुस्तफा की बारगाह में पढ़ा हुआ 1500 बार दुरूद शरीफ कबूल होगा, और अल्लाह आपकी तमन्नाओं को पूरी पढ़ोगे ना इंशाअल्लाह। और ये मैसेज पहुंचाओगे कि नहीं? जवान कौन है अध्यक्ष? सब लोग हैं। मैसेज में ग्रुप में ये डाल देना कि हम लोग कोशिश करें कि सुबह पहले मुस्तफा जाने रहमत करके 15 बार दुरूद शरीफ पढ़ें।
सुबह उठ के कैलकुलेटर कर लेना, अगर गांव में 500 लोग होंगे तो 1500 से गुणा करके देख लेना, सिर्फ धनखरपुर से कितनी मर्तबा मेरे मुस्तफा पर दरूद पढ़ा। अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ है, अल्लाह ताला इस महफिल पाक को कबूल फरमाए। जितने लोग हाजिर आए मौला की हाजिरी को कबूल फरमाए। मिंबर शरीफ पर जितने उलमा हाजिर हैं अल्लाह इनकी हाजिरी को कबूल फरमाए। जितने उलमा ने मेहनत की है इस प्रोग्राम में अल्लाह उनकी मेहनतों को कबूल फरमाए। आशिकाने मुस्तफा नौजवान कमेटी धनकरपुर के लोगों ने काफी जिद्दोजहद और मेहनत की है, अल्लाह इनकी मेहनतों को कबूल फरमाए। धनकरपुर में बच्चा बच्चा, बुजुर्ग बुजुर्ग, जवान जवान, मेरी माए बहने, कनीज़ाने फातिमा, जिन लोगों ने जिस हैसियत से भी हिस्सा लिया है अल्लाह ताला सबको मेरे मुस्तफा की मिलाद का सदका अता फरमाए। और ये पैगाम आज इस धनकरपुर के मिंबर से नश्र किया जा रहा है कि जब तक दुनिया में रहना मुस्तफा की मोहब्बत का चिराग जला के रखना, इसलिए कि ये चिराग जब तक दिल में रोशन रहेगा, दुनिया में कहीं भी रहोगे, चलते रहोगे, तुम्हारी जिंदगी का चमन महकता रहेगा। और मोहब्बत रसूल में अगर आजा उठा तो आपका कफन महकता रहेगा। दरो दीवार पे हसरत से नजर करते हैं खुदा। अब हम सफर करते हैं। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।